सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। अभी हम सभी पहले मूल मंत्र करके प्रार्थना करते हुए आज के यह विशेष प्रक्रिया में जाएंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हम सभी कुछ दिनों से कल्कि धर्म में प्रवेश किए हैं, जहाँ पर धर्म के कई सारे टीचिंग्स को हम 1989 से जिस तरीके से हर क्षेत्र में तरह तरह के टीचिंग्स दिए गए हैं, तो उन सभी के बारे में हम सीखते आ रहे हैं। धर्म ये जीवन को जीने का एक मार्ग है। हर किसी को अपने जीवन में प्रगति करना है और उसके लिए आवश्यक है पर्याप्त ज्ञान, परोपकार, भक्ति की भाव। इहम में और परम में आगे बढ़ने के लिए आप सभी के जीवन में आप जो भी असुविधाएं या जिस प्रकार के परिस्थिति में भी आप फंसे हुए हैं, वहाँ से बाहर आने के लिए आखिर आपको करना क्या है, इसी के बारे में श्री अम्मा भगवान के ज्ञान भंडार से कुछ ज्ञान को आप हर दिन इस गुरुकुल कार्यक्रम के जरिए सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप इन टीचिंग्स के एक्सप्लेनेशन को सही रूप से समझेंगे, आपके जीवन में आप अबंडेंस, आशीर्वाद को प्रचुरता के साथ, चमत्कार प्राप्ति के साथ प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे कल्कि धर्म के ये चौथा भाग। श्री भगवान जी के पहले इस टीचिंग में हम सभी जाएंगे, विपरीत के बिना सृष्टि संभव नहीं है। अक्सर हम सभी उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे मत के साथ एकमत होते हैं। हमेशा हम ऐसी परिस्थितियों को खोजते रहते हैं जहाँ कोई भी हमें विरोध ना करे। अक्सर हमारे विरोध में खड़े होने वाले लोगों को हम बुरे सोचते हैं या हमारे प्रतिकूल परिस्थितियों को हम हमारे आनंद या प्रगति के विरोध सोचते हैं। आपके ऑफिस में जो आपके आइडियाज़ को पसंद करते हैं, आपका साथ देते हैं, उनको आप बहुत पसंद करते हैं, जबकि आपके सबऑर्डिनेट्स जो आपके विपरीत दिशा में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है कि ये बंदा क्या है, हमेशा मेरे खिलाफ खड़ा हो जाता है और उनके प्रति आपको मन में एक कड़वाहट आ जाता है। किंतु सही में जीवन के विपरीतों को किस प्रकार से देखना चाहिए? हमारे खिलाफ जो भी चल रहा है या हमें जो लगता है कि ये मेरे अपोजिट में खड़े हो गए, तो हमें पहले ये जीवन के एक और दृष्टिकोण है करके देखना शुरू करना चाहिए और उस दृष्टिकोण में हमारे लिए क्या अच्छा है और वो हमारे लिए कैसे भलाई कर सकता है, इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे विपरीत जो कुछ भी खड़ा है वो हमें कुछ नया सोचने में मजबूर करता है, हमें अपने आप को बेहतर बनाने में मदद करता है। आपका दोस्त हमेशा आपको अपोज करते हैं, तुम जिस तरीके से काम करते हो वो सही नहीं है, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। भले ही आपको बाहर वो पसंद ना भी आए, मगर आपके दोस्त को ऐसे बात करने के वजह से आप प्रोफेशनली अपने आप को और इम्प्रूव करने लगे। ट्रैफिक पुलिस जो हमेशा आपके स्पीड को रोकते हैं, आपको अपोज करते हैं, मगर वही आपको कई सारे एक्सीडेंट से भी बचाते हैं। या आपके घर के पास जो दुकान हुआ करता था वो बंद होने के कारण आपको बड़े दूर जाना पड़ता है, किंतु वो दुकान बंद होने के वजह से आप बहुत अच्छी तरह से प्लान कर पा रहे हैं, आगे से बेहतर आपको काम जल्दी हो रहा है, इतना दूर जा ही रहे हैं तो बहुत सारे काम एक साथ निपटा के आप वापस आ रहे हैं। एक बार गौर कीजिए, हर विपरीत परिस्थिति के उपरांत आप
बेहतर हुए, आप उन्नति किए और विवेक के साथ आप काम करने लगे, अपने आप को खुशहाल स्थिति में रख पाए। जब भी आप अपने आप को किसी भी विपरीत के बिना खड़े हुए देखते हैं, वहाँ पर कोई चैलेंज ही नहीं, बिना कोई चुनौती के अगर आप रहने लगेंगे, आपको ही अच्छा नहीं लगेगा। सोचिए, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है तो वहाँ पर सही में उन्नति है? नहीं। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आ रहे हर विपरीत परिस्थिति को हम अतिक्रम करेंगे, जहाँ हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे। याद रखिए, जीवन में हम सभी को इवॉल्व होते रहना है। एक बार सोचिए, अगर दिन पूरा 24 घंटे रहेगा और रात ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा? दिन और रात एक साथ रहेंगे तब जाके वो एक अच्छा दिन जिसे हम सभी आज अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए श्री भगवान जी कह रहे हैं, विपरीत के बिना सृष्टि संभव नहीं है। अगला भाग, मन को समाप्त करने की हर एक चेष्टा भी मन है। जब आप मुक्ति ना पाने के अवस्था में हैं तो आप सभी मन के जेल में कैद है। ये मन आपके जीवन में इस तरह हावी हो जाता है, इस तरह आपके जीवन को चलाता है कि आप खुद ही इस सत्य से अनभिज्ञ रहते हैं। इस सत्य के बारे में ना जानकर जीवन को चलाने के समय पर अचानक आपको सचेतनता आया कि सच में मैं इस मन के जेल में कैद हूँ। जैसे ही आपको ये बात पता चला, आप वहाँ से बाहर निकलने की हर संभव प्रयत्न करेंगे। आप जो भी प्रयत्न करें, आपके मन वहाँ पर उतना ही एक्टिव और उतना ही दृढ़ होता रहेगा, क्योंकि आपने जो भी चेष्टा किया है वो हर एक चेष्टा मन से उत्पन्न हुआ है और मन ही मन को शांत करने के लिए, समाप्त करने के लिए, चुप कराने की कोशिश कर रहा है, जो कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए श्री भगवान हमें बता रहे हैं, अपने स्वप्रचेष्टा के साथ आप अपने मन से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक दिव्य अनुकंपा हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता, तब तक मन से छुटकारा पाना संभव नहीं है। अभी हम चमत्कार में यह टीचिंग को देखेंगे। अपने बच्चों को जिस तरह बनाना चाहते हैं वो स्वयं बने। हर एक माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत कुछ आशा करते हैं। हर कोई अपने बच्चों को बेस्ट बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो हर क्षेत्र में उन्नति करते रहें और ऊंचे स्तर तक पहुँचे। आप अपने बच्चों को जिस स्तर पर देखना चाहते हैं वो तभी संभव होगा। माता पिता होने के नाते आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, इसके ऊपर ही निर्भर करता है। माता पिता बच्चों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों के तकदीर बनाने में माता पिता का हाथ बहुत ही बड़ा होता है। श्री भगवान हमेशा माता पिता के परवरिश को बहुत अधिक महत्व देते हैं, तभी जाकर बच्चों को आप जैसे देखना चाहते हैं वहाँ पहुँचा सकते हैं। पेरेंटिंग, माता पिता बनना एक कला है। ये बस बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते रहना या उनको ये करो ये मत करो करके बोलते रहना नहीं, बल्कि आप अपने बच्चों को जिस स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि वो सुबह सुबह उठे, वो बहुत स्मार्ट रहे, वो हर चीज़ को सही तरह से कंप्लीट करे, वो सभी के सामने डिग्निफाइड रहे, सभी को मदद करे, सभी के प्रति रिस्पेक्टफुल हो, पढ़ाई में अव्वल हो, मेहनती हो, सभी के साथ अच्छा बर्ताव करे। ये सब अगर आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं तो आपको ये सब पहले करना होगा। अगर आप 7 बजे उठेंगे और आप चाहेंगे कि आपका बच्चा 4 बजे उठकर पढ़ाई करे तो वो संभव नहीं है। माता पिता किस प्रकार के जीवन शैली को अपना रहे हैं, इसी के ऊपर आधारित होगा कि आपके बच्चे आगे जाकर क्या करेंगे। छोटे छोटे चीज़ों में, जैसे कि वो नमक दे देना, वो फ़ैन ऑन कर देना, थोड़ा पानी ज़रा लाना, अभी ये सामान निकालना, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को भी
आप दूसरों का मदद लेते हुए अपने से काम नहीं करेंगे तो आपका बेटा और बेटी भी आपसे वही आशा करेंगे कि वो भी हर छोटी सी छोटी बात में दूसरे को हाथ बटाने के लिए खोजते रहते हैं। आप अपने बच्चों को कैसे चाहते हैं उसका एक लिस्ट बनाइए और आप वैसे होने के लिए पहले अपने आप के ऊपर कार्य कीजिए। जब आप ऐसे आदतों को अपने जीवन में अनुसरण करने लगेंगे, ऐसे जीवन को जीने लगेंगे, तो आपको अपने बच्चों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे रहो, ऐसे मत रहो। ज़रूरी नहीं है। आपके अच्छाई, आप जैसे हैं, आपको देख रहे हैं आपके बच्चे, वो भी वैसे ही बनेंगे। अभी चलिए हम चमत्कार को देखते हैं। আমি পূর্ব চেন্নাই থেকে উষা কৃষ্ণান বলছি। বিগত 1996 সাল থেকে আমি একত্তমের সাথে যুক্ত আছি এবং আমার জীবনে প্রথম যে চমৎকারটি ঘটে সেটি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ছিল। তার আগে দীর্ঘ 16 বছর আমি প্রবল মাইগ্রেন অর্থাৎ মাথা ব্যথার সমস্যায় ভুগছিলাম এবং প্রচলিত কোনো রকম চিকিৎসার মাধ্যমেই এটি নিরাময় করা সম্ভব হয়নি। অ্যালোপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, সিদ্ধা, ন্যাচুরোপ্যাথি, যোগ এই সব কয়টি ব্যবহার করলেও কোনো সুফল পাওয়া যায়নি। প্রথমবার বড় যজ্ঞে অংশ নিয়ে আমি শ্রী পরমজ্যোতির কাছে রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিলাম এবং তৎক্ষণাৎ আমার মাইগ্রেন জনিত মাথা ব্যথার কষ্ট ঠিক হয়ে গিয়েছিল। এরপরে 25 বছরেরও বেশি সময় কেটে গেলেও এই সমস্যা আর ফিরে আসেনি। আমার প্রিয় শ্রী পরমজ্যোতির আশীর্বাদে আমি দীর্ঘ সময় সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এমনকি একত্তমের সান্নিধ্যে আসার পর থেকে আমাকে কখনো হাসপাতালেও যেতে হয়নি। কিন্তু বিগত 5-6 বছর যাবৎ কোনো কারণ ছাড়াই আমার মেঝেতে বসতে কষ্ট হচ্ছিল। আমি বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেইনি এবং এটিকে বয়সজনিত দুর্বলতা হিসেবেই গ্রহণ করেছিলাম। প্রক্রিয়া চলাকালীনও আমাকে চেয়ারে বসতে হতো। আমার ঠাকুর ঘরে একটি ছোট টুলে বসে আমি প্রার্থনা ও ধ্যানে অংশগ্রহণ করতাম। ভগবত সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ার শুরুতে আমি শ্রী পরমজ্যোতির কাছে প্রার্থনা করে বলি যে আমি এই টুলে বসে পাদুকা অভিষেক করতে চাই না। হে আমার পরম প্রিয় শ্রী পরমজ্যোতি, আমি আপনার দিব্য চরণ কমলে এই পবিত্র অর্ঘ্য নিবেদন করছি। তাই আপনি আমাকে মাটিতে হাঁটু স্পর্শ করে সমর্পণের ভঙ্গিতে বসতে সাহায্য করুন এবং কৃপা করে আমাকে এই দুঃখ থেকে মুক্ত করুন। সেই সময় আমার প্রতিবেশীর আকুপাংচার পদ্ধতিতে চিকিৎসা চলছিল। এই বিষয়ে জানতে পেরে আমি অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে স্বয়ং প্রভু আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা নিরাময়ের জন্য মার্গদর্শন প্রদান করছেন এবং ডাক্তারবাবুর সাথে সাক্ষাতের সুব্যবস্থা করেছেন। ডাক্তারবাবু প্রথমবার পর্যবেক্ষণ করে জানিয়েছিলেন আমার 2 পায়েরই শিরা ফুলে গিয়ে গাঢ় নীল হয়ে গেছে এবং এটি আমার কষ্টের কারণ। চিকিৎসা শুরু করার 7 দিনের মধ্যেই চমৎকারিকভাবে আমি মাটিতে বসে পাদুকা অভিষেক করতে সক্ষম হই, ঠিক যেমনটি আমি প্রিয় শ্রী পরমজ্যোতির কাছে প্রার্থনা করেছিলাম। এরপর থেকে আমি মাটিতে বসেই প্রতিদিনের সাধনা সহ শ্রী পরমজ্যোতির সমস্ত আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারছি। কোন রকম জটিল চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়াই আমাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য প্রদান করার জন্য আমি শ্রী পরমজ্যোতিকে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মার্গদর্শন করার জন্য আমি আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং বিনম্র প্রণাম জানাই। আমি আপনার চরণে চির নিবেদিত প্রাণ সেবক। अपने जीवन में चमत्कार प्राप्ति करने के लिए चमत्कारों को सुनना ज़रूरी है, जो आपके भीतर आस्था को और भी मजबूत करेगा और आप भी अपने प्रार्थनाओं में और भी निष्ठा के साथ कर पाएंगे। हम सभी को दैविक कृपा की ज़रूरत है।
कल्कि हमारे जीवन में दैवी कृपा जरूर प्रदान करेंगे, असंभव को संभव करेंगे। आप अगर इसी तरह चमत्कारों को सुनेंगे, अपने चमत्कारों को दूसरों को बांटेंगे। अभी हम अगले भाग में जाएंगे। एक मुक्ति ना पाने के अवस्था में व्यक्ति को किस तरह से रहना चाहिए, हम धर्मा वीडियोस में टाइमलेस इनसाइट्स में ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, जहां श्री भगवान हमें बता रहे हैं मानसिक दुख केवल एक विचारों की प्रक्रिया है। यह जानिए और इसके प्रति सचेतन होकर देखिए क्या होता है। इस जीवन में हमें कुछ बातों को गहरी रूप से समझना जरूरी है। श्री भगवान कहते हैं आप सभी के जीवन में दो चीजें हैं। एक है दर्द, जिसे हम पेन कहते हैं। दूसरा है दुख, जिसे हम सफरिंग कहते हैं। पेन, दर्द जो है ये बाह्य रूप से होता है, जो भौतिक शरीर में होता है, जैसे कि बुखार हुआ, भूख लग रहा है, नींद नहीं है, प्यास लग रहा है, ये सब कुछ आप फिजिकली अनुभव करते हैं। जबकि दुख जो आपके अंतर जगत में आप मानसिक रूप से अनुभव करते हैं, जो मानसिक है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, उनको दर्द हो रहा है, उनका हाथ में कुछ इंजरी हुआ है और वो डॉक्टर के पास गए और उसे इलाज भी कराए, किंतु उनके भीतर लगातार दुख चल रहा है। क्या? सोच की प्रक्रिया, उनके भीतर विचारों की प्रक्रिया हमेशा उनको यही सोच में डाल रहा है एक्सीडेंट तो हो गया है, ट्रीटमेंट भी चल रहा है, किंतु उनके भीतर विचार ऐसे हैं, मुझे ही क्यों ये एक्सीडेंट होना था, मेरा समय ही खराब है, किसी ने कुछ कर दिया क्या मेरे खिलाफ, क्या होगा मेरे भविष्य का, क्या फिर से मैं पहले के जैसे हो पाऊंगा, पहले के जैसे होकर मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा। ये सब कुछ आपके भीतर विचारों के माध्यम से जो चल रहा है, घटना कब के खत्म हो गया, मगर घटना के बाद भी मानसिक रूप से आपके भीतर विचारों की यह प्रक्रिया आपको कितना दुख में ढकेल रहा है, इसे जानने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आपके भीतर की विचारों की प्रक्रिया के बारे में आप सचेत होने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आखिर आपके भीतर दुख पैदा करने वाला ये सोच ही है, ये विचारों की एक प्रक्रिया है जो आपको दुख दे रहा है। आंखें बंद कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए आखिर आपके भीतर विचारों की प्रक्रिया कैसा चल रहा है। शांति। आगे बढ़ेंगे। अभी हम श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को सुनेंगे। पवित्रता के साथ सुनने के लिए अनुरोध है। See, basically you believe there is a controller there who's controlling your thoughts. Now, my stand is that there is no controller at all. But there is a control which is controlling your thoughts. But there's no controller. Like your hair grows, you do not take any decision to make your hair grow. Your nails grow. Now, you are not playing any role in that. The digestive system keeps functioning. You keep breathing. In none of these activities you have a role. So how come you have a role when it comes to your thoughts? So there's nobody there playing any role, there's no controller, but yet there's a control. Now, the moment you realize that there's no controller, it is not that you're going to lose control. The control is still there, so it will take care of all your activities.
The only thing is you would be completely clear there is nobody there inside who's controlling. That is the liberation we are talking about. एक साधक ने पूछा, विचारों में कई स्तर हैं। एक विचार दूसरे विचार के साथ टकराता है, उसे नियंत्रण करने की कोशिश करता है, तो आखिर हमारे भीतर ये नियंत्रण कर कौन रहे हैं? श्री भगवान जी उत्तर में क्या दिए हैं, तो चलिए इसका अनुवाद सुनेंगे। हम सभी को यही लगता है कि हमारे भीतर एक नियंत्रक बैठा है और वो हमारे विचारों को नियंत्रण कर रहे हैं, किंतु श्री भगवान के अनुसार हमारे भीतर कोई भी नियंत्रक नहीं है, किंतु नियंत्रण चल रहा है। हमारे भीतर विचारों को नियंत्रण करना हो रहा है, किंतु वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है जो कर रहे हैं। जैसे आपका बाल बढ़ता है, जैसे आपके नाखून बढ़ता है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप या कोई भूमिका नहीं है। आप पाचन व्यवस्था को लीजिए, वहाँ पर आप कुछ कर रहे हैं क्या? आप श्वास ले रहे हैं, इन सभी प्रक्रियाओं में आप कुछ कर रहे हैं, वो सारे कार्य अपने आप हो रहे हैं। तो आपके विचारों में आप कौन सी भूमिका निभा रहे हैं? वहाँ पर कोई है ही नहीं जो कोई भूमिका निभा रहे हैं। वहाँ कोई भी कंट्रोलर, कोई भी नियंत्रक नहीं है, किंतु वहाँ नियंत्रण है। जैसे ही आप ये रियलाइज करने लगेंगे कि मेरे भीतर कोई व्यक्ति है ही नहीं, तब आप वो नियंत्रण को भी खो देंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, बल्कि वहाँ पर नियंत्रण रहेगा, किंतु आपके भीतर आपको भले बाती ये रियलाइजेशन रहेगा, ये स्थिति रहेगा कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। आपके अंदर ये स्पष्टता आपको अपने भीतर की कई सालों की अशांति से मुक्ति प्राप्त कराएगा। इसी प्रकार के मुक्ति को हम जीवन मुक्ति करके कह रहे हैं। चलिए श्री भगवान मुक्ति के बारे में यहाँ क्या बता रहे हैं, श्रवण करेंगे। The awakened one knows no attachment. The unawakened one knows nothing but attachment. जीवन मुक्ता आसक्ति क्या है नहीं जानते। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति आसक्ति के अलावा और कुछ नहीं जानते। मुक्ति ना पाने के अवस्था में हर व्यक्ति में मैं, मुझे, मेरा ये सारे भाव होते हैं। इसी को हम पृथक अस्तित्व भाव या विभाजन की भाव कह सकते हैं। ये भाव असल में एक मिथ्या है, इसीलिए ये अपने आप से डरता रहता है कि कहीं मेरा ये सच बाहर निकल ना जाए। ये कभी अपने आप को विच्छिन्न अवस्था में नहीं देखना चाहता, इसीलिए ये अपने आप को मजबूत करने के लिए तरह तरह के पहचान बनाता है। हम अपने जीवन में तरह तरह के इमेजेस बनाते हैं, हम ये हैं, हम वैसे हैं। हम उन सभी इमेजेस के साथ अपना पहचान जोड़ देते हैं कि ये मैं हूँ, ये मैंने किया है, ये हमारा घर है, ये आपकी पत्नी, ये आपके पति, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मुझे सब आता है। आप अपने भीतर अपने बारे में जितने भी आइडेंटिटीज क्रिएट करते हैं, उन सभी को आप खुद ओन करना शुरू करते हैं, ताकि आपके भीतर मैं की भाव सदैव जीवित रहे। ये इल्यूशन आपके भीतर तब तक रहेगा जब तक आप मुक्ति नहीं पाएंगे। इस इल्यूशन के वजह से आप हर चीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं। आप केवल एक आसक्ति में ही जीते हैं। जब व्यक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं, वो इस इल्यूशन से बाहर आ जाते हैं। उनके भीतर की मैं की भाव लुप्त होने के वजह से उनके भीतर जो भी इमेजेस के साथ वो आइडेंटिफाई पहले होते थे, वो सारे इमेजेस, वो सारे आइडेंटिफिकेशंस, वो सब कुछ गायब हो जाता है। मैं करके कोई भाव है ही नहीं, तो कोई आसक्ति भी वहाँ पर नहीं रहेगा। अगले भाग में जाते हैं, सफलता के रहस्य देखेंगे। जब आप निम्न भावात्मक स्थिति से उच्च भावात्मक स्थिति की ओर बढ़ेंगे तो आप असफलता से सफलता की ओर अग्रसर होंगे। एक लड़का जो हमेशा जीवन में असफल हो रहा था, प्रक्रिया में भाग लेने के बाद उनके पिता के प्रति घृणा भाव के वजह से वो असफल हो रहे हैं, उससे बाहर आकर उनके भीतर अपने पिताजी के प्रति
कृतज्ञता जागृत हुआ, उसके बाद से वो जीवन में सफलता को भी प्राप्त किए। यहाँ पर हम सभी को ध्यान देना है, आपके जीवन में आप जो भी सफलता की खोज में है वो तभी संभव होगा जब आपकी आंतरिक स्थिति भी आपको साथ देगा। यही जीवन का वास्तविकता है। आपके इनर स्टेट चेंज हो जाएगा तो आपके रियलिटी भी चेंज हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति ब्रेकडाउन इमोशनल स्टेट, जहाँ पर आप मायूस रहेंगे, आप डिप्रेशन में रहेंगे, डर में रहेंगे, हमेशा आपके साथ कोई अन्याय हुआ हो, आप नाइंसाफी का एक विक्टिम है करके अपने भीतर वो गुस्सा, वो हर्ट, वो गिल्ट या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन सभी चीज़ों को पकड़ के बैठेंगे तो आपके वास्तविकता कैसे रहेगा। इसीलिए अपने शरीर के मुद्रा को पहले बदलने की कोशिश कीजिए। श्वास को गहरी रूप से लेना, सीधा बैठकर लेना, सीधा चलना। आपके भीतर अपने बारे में जो भी बिलीव्स हैं उसमें परिवर्तन लाना होगा। अपने थॉट्स को देखिए, आपके सामने आप अक्सर कैसे दृश्य देखते हैं, आपके मानसिक दृश्य भी आपको बताएगा कि आप कौन से इमोशनल स्टेट में हैं। ये सभी चीज़ों में जब आप बदलाव लाएंगे तब आप ब्रेक थ्रू इमोशनल स्टेट में जाएंगे, जहां आप खुश, प्रेम, कृतज्ञता, करुणा, प्रेरणा सब कुछ अनुभव कर पाएंगे। ऐसे ब्रेकडाउन इमोशनल स्टेट से जब आप ब्रेक थ्रू इमोशनल स्टेट में जाएंगे तभी जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। अगले भाग में साधक पूछ रहे हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं इसमें इतने सारे शक्तियां आपको आक्रमण क्यों कर रहे हैं। श्री भगवान उत्तर देते हुए कहा, दुनिया में ऐसे कई सारे डार्क फोर्सेस इस कार्य से डरते हैं, जिसके वजह से बार बार इस कार्य को तरह तरह के आक्रमणों को सामना करने की जरूरत पड़ रहा है। एक बार सोचिए, दुनिया में कोई भी बीमारी ही नहीं होता, सभी स्वस्थ होते तो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की कोई ज़रूरत होता, मेडिसिन्स की कोई आवश्यकता होती नहीं। अगर दुनिया में हर और सभी के लिए सभी सुख प्राप्त होते, हर किसी के पास सभी आवश्यक चीज़ें होते, दुनिया में कोई विभाजन ना होता, कोई क्राइम नहीं होता, कोई युद्ध नहीं होता, तो उसके लिए कोई जुडिशरी या पुलिस किसी का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। वननेस में हम इस दुनिया में स्वर्ण युग लाने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी को अनकंडीशनल प्यार, शांति, आनंद प्राप्ति हेतु उनके आंतरिक दुनिया में बदलाव लाकर उनके बाह्य जगत में परिवर्तन लाने की कोशिश किया जा रहा है। इसका अर्थ यही हुआ कि अभी जो सामाजिक व्यवस्था है ये सब कुछ टूटने वाला है। इसीलिए सभी डार्क फोर्सेस, ये काली शक्तियाँ जो हैं वो इस काम को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि वो सभी डरते हैं। आंखें बंद करके आपने अभी तक जो भी टीचिंग सुना है उसे एक बार मनन कीजिए। मनन किए हुए टीचिंग्स आपके लिए वास्तविक अनुभूति बनने के लिए अभी हम सभी प्रार्थना करेंगे। दया तेरी, कृपा तेरी, शरण में तेरी आए हैं। दया तेरी, कृपा तेरी, शरण में तेरी आए हैं। 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 शरण में तेरी आए
अनुग्रह प्रदाता श्री अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि। सभी ध्यान दीजिए, 74,000 पीक स्टेट के विशेष प्रक्रिया आप सभी के लिए कल रात 8:30 बजे रहेगा। 10 बजे रिपीट नहीं होगा, इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कल रात 8:30 बजे की प्रक्रिया में अवश्य भाग लीजिए। गुरुकुल के प्रक्रिया के बारे में सभी को बताएं। हर दिन आलय दर्शन में किसी एक बार जरूर भाग लीजिए। तो चलिए प्रक्रिया में जाएंगे। सभी शवासन में लेटकर अपने आप को रिलैक्स करते हुए इस संगीत को सुनिए। आप जितना रिलैक्स हो जाएंगे, आपके भीतर प्रक्रिया उतना तेजी से चलता रहेगा। यह आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके आध्यात्मिक प्रगति और आपके जीवन में आप जो भी तरक्की चाहते हैं उसको मदद करेगा। सभी शवासन में लेट जाइए।